कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी लोग अपनी चित्त की वृत्ति को समाहित करते हुए श्रीमद् भागवत की जो दिव्य चर्चा है उसे श्रवण करें। प्रथम स्कंद में सर्वप्रथम वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। कल का जो मंगलाचरण था वह महात्म्य में श्री सूत जी महाराज ने किया था। आज का जो मंगलाचरण है वो प्रथम स्कंद में श्री वेदव्यास जी महाराज कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतो अन्यादितरथश्चार्थेषु भिज्ञसुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री वेदव्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, किसी भी काल में जिसका वाद नहीं होता है, त्रैकाला बाधित्वम सत्यत्वम। किम नाम सत्यत्वम? बोले त्रैकाला बाधित्वम। तीनों ही काल में जो सदा सर्वदा निरंतर रहता है, ऐसे उस सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। जो परमात्मा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में हेतु है, जिसका सभी कार्यों में अन्वय है, अन्वित है। हमारे यहाँ कहा गया है यत् सत्वे यत् सत्वम, यत् अभावे यद अभावा, यत् सत्वम। धूम सत्वे बन्नी सत्वम। ये धूम है तो अग्नि जरूर है, धूमा भावे बन्नी भावा। ये धुआं नहीं है तो अग्नि भी नहीं। ऐसा यहाँ पर यस सत्वे यस सत्वम, अन्वय व्यतिरेक, बहुत ही सुंदर विवेचन। अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से किसी भी वस्तु की जब सिद्धि करनी होती है तो हमारे यहाँ न्याय दर्शन में बतलाया गया है अन्वय और व्यतिरेक का अवलंबन लेने पड़ता है। यह है तो यह होगा, यह नहीं है तो यह भी नहीं होगा। धूम सत्वे, ये धूम है तो बन्नी जरूर होगी। यथा पर्वतो बन्नीमान धूमात, पर्वतो बन्नीमान धूमात। पर्वत में अग्नि है, कैसे जाना? हम पहुंच नहीं सकते हैं। ऐसा कोई पर्वत शिखर है हम जहां पहुंच नहीं सकते हैं, हम कैसे कहेंगे वहां पर अग्नि है? तो बोले धूमात पर्वतो बन्नीमान, पर्वत में अग्नि है। क्यों? कि धूमात, धूम चिन्ह के द्वारा हमने जान लिया कि वहां पर अग्नि है। तो धूम सत्वे, ध्यान देना, धूम सत्वे बन्नी सत्वम। धूम है तो अग्नि जरूर होगी। अर्थात दूसरे ढंग से यूं भी समझ लें, कार्य सत्वे कारण सत्वम, कार्य सत्वे कारण सत्वम। यदि कार्य है तो कारण जरूर होगा, कारण जरूर होगा। हम घट को देखते हैं तो कुलाल, कुलाल माने कुम्हार का होना, उसका अस्तित्व का होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कार्य सत्वम
हम पट को देखते हैं, पट सत्वे वस्त्र है तो इसका बनाने वाला जरूर होगा। पट सत्वम, पट माने कार्य, एक कार्य है तो इसका कारण भी अवश्य होगा। ध्यान देना, जगत सत्वम, जगत है तो जगत का कोई सृजनकर्ता भी जरूर होगा। मंगलाचरण में यहां वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से वो सिद्ध करते हैं, यह जगत है तो जगत का कोई कर्ता भी जरूर है। अन्य व्यतिरेक का भ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से परमात्मा की सिद्धि करना। ध्यान देना, भागवत का ये जो मंगलाचरण है बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा है, परमात्मा है किसके द्वारा? बोले कार्य सत्वे कारण सत्वम। कई बार कुछ वस्तुएं दिखती नहीं है, ध्यान देना, कई बार कुछ वस्तुएं दिखती नहीं है, लेकिन वो कार्य के माध्यम से उस कारण को सिद्ध किया जा रहा है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें परमात्मा नहीं दिखता है, तो उस कार्य के द्वारा हम कारण की सिद्धि करते हैं। तो जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का लय होना ये आदमी को दिखता है, व्यक्ति को दिखता है। जगत स्थिति भी दिखती है और लय होता भी दिखता है। तो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों को देख करके सिद्ध होता है कि इसका सृजन करता, इसका उत्पत्ति करता, इसको बना के रखने वाला और इसका नाश करने वाला कोई है। तो यस सत्वे यस सत्वम यद अभावे यद अभावा। व्यतिरेक माने अभाव, व्यतिरेक माने, यद्यपि आप लोग स्वाध्यायी लोग हैं, स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए समझना। अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से यहां पर सिद्ध किया है। यस सत्वे यस सत्वम यद अभावे यद अभावा, यहां पर सिद्धांत है। आइए आगे कह रहे हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत सूरया। आदि कवये मुह्यन्ति, ऐसे इस जगत को देख करके अच्छे अच्छे विद्वान मोह में पड़ जाते हैं। मुह्यन्ति, मोह से अन्वित हो जाते हैं। मुह्यन्ति इतसूया, अच्छे अच्छे लोग, वह जो परमात्मा है उसकी जो सृष्टि है उसको देख करके लोग कितने मोह में पड़ जाते हैं। तेजो बारी, वो परमात्मा उनमें कैसे है? ध्यान देना, तेजो बारी यथा विनमयो, तेज में, बारी जल में, आकाश में, अग्नि में, सभी में वह परमात्मा का अन्वय है, विनमय है। ध्यान देना, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पृथ्वी में तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्याश्च। शीत स्पर्शवत्यापः, जल के अंदर वह शीतत्व के रूप में है, मधुरत्व के रूप में है। पृथ्वी में गंधत्व के रूप में है। अग्नि के अंदर वो